D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। खेती कानूनों पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इस पैनल के सदस्यों ने घोषणा की कि समिति के सदस्य 21 जनवरी को किसानों से मिलेंगे। समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में कानूनों के बारे में उनकी क्या विचारधारा थी। समिति के सदस्य अनिल घनावत ने कहा कि हम अपनी पहली बैठक के बाद पहली बार मीडिया से मिल रहे हैं। हम सभी किसानों के संगठनों उनसे बात करेंगे, समर्थन में हैं, ये भले ही कोई लोग उनके खिलाफ हों। हमें सभी प्रतिभागियों से बात करनी होगी कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, क्या वह कानून को रद्द कराना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम सभी को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर करेंगे। कल उन किसानों से बात की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी विचारधारा कोई मायने नहीं रखती कि पहले हम क्या सोचते थे। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हम किसान संगठनों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार से भी बात करेंगे। हम सभी से बात करेंगे। हम रिपोर्ट को सुनेंगे और अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो आज हमने ये कमेटी कैसे काम करेगी इसके बारे में सोच लिया है। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए हैं कि हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडर्स है, मिलर्स है, जिनर्स है और डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी है, इन सबसे बात करके इनका इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते, जो भी उनका स्टेटमेंट है हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट इससे आगे जो भी निर्णय लेगी। हमारा तो काम बस इतना है, फार्मर्स को और स्टेक होल्डर्स को सुनना है और एक रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है। इससे ज़्यादा हमारा काम है नहीं और इससे ज़्यादा हमें कुछ कहना भी नहीं इसके बारे में। आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि फार्मर्स के साथ पहला मीटिंग होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को 11 बजे पहला मीटिंग होगा। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ फिज़िकली मिलके बात करना चाहते हैं, उनसे फिज़िकली मिलके बात करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। वन एट अ टाइम प्लीज। सर, किसानों का ये कहना है कि वो कमेटी के सामने नहीं आएंगे। कमेटी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए कि बहुत सारे लोग पहले से फेवर में हैं। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। हमें तो बस एक जिम्मेवारी दी है, हम उसे निभाएंगे, पूरी अच्छी तरह निभाएंगे। और जो किसान संगठन आज ये कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे विनती करते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है या गवर्नमेंट के तरफ से भी नहीं आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हमसे बात करो, आपका जो कहना है हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे और पूरे ईमानदारी से पहुंचाएंगे। तो उन्हें बात करना चाहिए। वी वेलकम देम, वी रिक्वेस्ट देम टू कम एंड स्पीक विद अस। आंदोलन के 54 दिन ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए नहीं हुई, सरकार ने अभी तक इस मुद्दे के समाधान के कोई संकेत नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समिति गठित की है और 2 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट मांगी है। यह स्पष्ट है कि सरकार मार्च अप्रैल तक इस संघर्ष को लंबा खींचना चाहती है। इसका कारण मार्च अप्रैल से
कटाई शुरू हो जाती है और माना जाता है कि ये किसान तब अपने खेतों की ओर लौट जाएंगे और इन्हें आंदोलन रद्द करना पड़ेगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने घोषणा की है कि वह तीनों कृषि बिलों के खिलाफ 30 जनवरी से आंदोलन कर सकते हैं। अन्ना हजारे की घोषणा के साथ किसान संगठनों सहित उनके आंदोलन को अब एक नई गति मिल सकती है। अन्ना हजारे ने मांग की है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करे। बता दें कि कुछ साल पहले अन्ना हजारे ने लोकपाल आंदोलन के माध्यम से दिल्ली में कांग्रेस सरकार को चुनौती दी थी। उन्होंने हाल ही में अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार को 2 पन्नों का एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने किसानों के समर्थन में अपने आंदोलन के कारणों को समझाने की कोशिश की थी। पत्र के साथ अन्ना हजारे ने कहा था कि अगर किसानों की मांग का अनुपालन नहीं किया गया तो वह जनवरी से दिल्ली में आंदोलन शुरू कर देंगे। अपने 2 पन्नों के पत्र में अन्ना हजारे ने किसानों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने एमएसपी के पक्ष में स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी उल्लेख किया और कहा कि किसानों को उनके अधिकार उसी तरह से मिलने चाहिए। बता दें कि अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण ही यूपीए सरकार को सत्ता में आने का दोबारा मौका नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों द्वारा आयोजित किए जा रहे ट्रैक्टर परेड में शामिल होने की घोषणा कर दी है। राज्य के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक हर गांव से ट्रैक्टर के साथ परेड में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले दल का नेतृत्व पार्टी के विधायक करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन में आप एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि स्वयं सेवकों की किसान पार्टी श्रम के रूप में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एक बार फिर अपनी पार्टी का समर्थन दोहराया और कहा कि इन कानूनों को कृषि को तबाह करने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी या किसी और से डरते नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे कृषि सेक्टर को तबाह करने के लिए यह कानून बनाए हैं और इन्हें 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान भी यही आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने कहा कि नए किसान कानून कृषि क्षेत्र को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। मैं आंदोलन पर डटे किसानों का 100% समर्थन करता हूं। देश के हर व्यक्ति को किसानों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए लड़ रहे हैं। किसानों और नए कृषि कानूनों पर एक बुकलेट लॉन्च करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने से कम पर कोई भी बात बनने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी निशाना साधा है। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है।
ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। We'll take questions. देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। We'll go one by one. Let's go with Sanjeev from PTI. I'll come to you, ma'am. I've noted it. There is no deadlock. You have to understand what is going on. There is no deadlock. The government believes that they can tire out the farmers. The government, in its arrogance, believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। We are exerting more pressure. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farmers. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers this is the first step. But you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the best performance to the worst performance? अमृतसर की पुलिस थाना वेरका को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान परमिंदर सिंह, जसपाल सिंह और हरसिमरनजीत के रूप में हुई है। तीनों ही वेरका के निवासी हैं। वहीं अमृतसर देहात की पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। थाना घरिंडा के अधिकारी मनिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी तस्कर बिलाल संधू, जो कि मनाला का निवासी है और इसका संपर्क भारत के तस्करों के साथ है, उसने कुछ हथियार सीमा के नजदीक बॉर्डर पर लगे कंटीली तार के पास छुपा रखे थे, ताकि ये यहां पर सप्लाई किए जा सकें। सूचना के आधार पर ली गई तलाशी के दौरान पुलिस को 5 किलो हेरोइन, एक AK-47, एक मैगजीन और एक पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब एक नजर सराफा बाजार पर। गोल्ड लाइव की कीमत 48,850 रुपए, RG गोल्ड की कीमत 50,700 रुपए, चांदी की कीमत 65,700 रुपए और GST बिल्स में चांदी की कीमत 68,000 रुपए रही। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।